नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर एक बार फिर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार को दिल्ली से थोड़ा परहेज रहा है, नीतीश कुमार को दिल्ली से थोड़ी दिक्कत रही है और नीतीश कुमार को दिल्ली वालों से थोड़ी दिक्कत रही है। दिल्ली वालों से मेरा मतलब दिल्ली के निवासियों से नहीं है, दिल्ली वालों से मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले नेताओं से नीतीश कुमार को थोड़ी दिक्कत रही है। नीतीश कुमार जब पिछली बार दिल्ली गए, दिल्ली दौरे पर गए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने गए, मुलाकात हुई और उसके बाद चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, एनडीए के नेताओं से भी मुलाकात होगी, कम से कम मोदी साहब से तो मुलाकात होगी। मोदी से नहीं मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का अपना एक प्रोटोकॉल होगा और जाहिर तौर पर इसमें कोई अड़चन होगी तो अमित शाह से मुलाकात हो सकती थी, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई और नीतीश कुमार मुकर्रर वक्त से पहले दिल्ली से पटना लौट आए। इसीलिए हमने कहा कि दिल्ली वालों से थोड़ी दिक्कत रही है। दिल्ली से भी दूरी बनाकर रखी नीतीश कुमार ने। उनकी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर 2 बार भोज का आयोजन हुआ और मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह उस भोज में शामिल होने के लिए आए, लेकिन नीतीश कुमार ने उस भोज से भी दूरी बनाकर रखी। जरा सोचिए, नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनके घर पर भोज का आयोजन, अमित शाह का मुख्य अतिथि के तौर पर आना और फिर नीतीश कुमार का दोनों बार उस भोज में शामिल नहीं होना, तो दिल्ली से भी दिक्कत है। दिल्ली से भी दूरी बनाकर रखी, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं गए, बुराड़ी सीट उनकी पार्टी लड़ रही थी और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर भोज में शामिल नहीं हुए। 2 बार भोज हुआ और जब मिलना था, खबर थी कि मुलाकात हो सकती है बीजेपी के बड़े नेताओं से, तब भी उन्होंने मुलाकात नहीं की और उससे पहले वो पटना चले आए। उल्टे खबर आ गई कि इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार एनडीए में बहुत कुछ गड़बड़ दिख रहा है और बिहार की राजनीति में बड़े खेल के संकेत मिल रहे हैं। लालू यादव ने वैलेंटाइन वीक में ब्रेकअप वाली स्क्रिप्ट लिख दी है ऐसा लगता है और ब्रेकअप के संकेत दे दिए हैं। ऐसा संकेत कि हो सकता है नीतीश और बीजेपी का फिर ब्रेकअप हो जाए। लालू यादव दरवाजा खुला होने की बात कर रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि हम लोगों के रहते बिहार में कैसे बीजेपी सरकार बना लेगी। सवाल यह है कि यह सिर्फ लालू यादव का मिशन है और हम लोगों में कांग्रेस और वाम दलों की बात वो कर रहे हैं, या हम लोगों में वो नीतीश कुमार को भी शामिल कर रहे हैं कि हमारे और नीतीश कुमार के रहते बीजेपी कैसे सरकार बना लेंगी। जब लालू यादव ऐसे बयान देंगे तो उसके कई मायने होते हैं। छोटे शब्दों में वो बड़ी बात कह जाते हैं और छोटे शब्दों में वो ऐसी बात कह जाते हैं जिससे बड़े खेल के संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान और ऊपर से अमित शाह की चुप्पी, ये सवाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर उनका हाल शिंदे वाला होगा, महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में होगा। और इस बीच नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। कारण बहुत स्पष्ट नहीं है और कम से कम हमारे पास तो स्पष्ट नहीं है कि नीतीश कुमार क्यों दिल्ली जा रहे हैं। खबर है कि एनडीए के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, क्या अमित शाह से मुलाकात होगी, या दोनों से मुलाकात होगी, जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी, या कोई और खिचड़ी दिल्ली में पकती हुई नजर आएगी, कोई और खबर दिल्ली से आ जाएगी, कोई सरप्राइज नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से मिलेगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिहार आ रहे हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और उससे एक सप्ताह पहले तकरीबन नीतीश कुमार कर दिल्ली जा रहे हैं। तो आनंद फानन में दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी, प्रगति यात्रा को बीच में रोककर दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और जाहिर तौर पर बिहार में चुनावी साल में सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है।
उन छोटे बड़े घटनाक्रमों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो किसी बड़े सियासी खेल के संकेत दे रहे हैं। लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है। नीतीश कुमार का क्या है? नीतीश कुमार के तो दोनों हाथ में लड्डू है, इधर भी लड्डू इधर भी लड्डू, तो यहाँ भी दरवाजा खुला है, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, उधर जाएंगे उधर भी मुख्यमंत्री होंगे। डरना तो भारतीय जनता पार्टी को है और नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद हैं। हालांकि अब वो नीतीश कुमार के साथ है भी या नहीं है, वो उस पर अलग चर्चा हो सकती है, उस पर अलग बहस हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के ही करीबी लोग हो लिए हैं, ऐसी चर्चा भी आम है। तो खैर, सांसदों में टूट का खतरा है या इस पर हम कई बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन जो दिल्ली दौरा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे ने एक बार फिर बिहार में सियासी हलचल पैदा कर दी है, इतना जरूर है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।